वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए अब हम पौष मास का 8वां महात्म्य सुनते हैं। जपा कुसुम संघाक्षम काश्यपेयम महाधूतिम तमोहरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मिम दिवाकरम। सूर्य मंत्र है ओम हाम हीम हो स सूर्याय नमः। ओम जूम स सूर्याय नमः। सूर्य देव भगवान के किसी भी एक मंत्र का 7000 बार जाप करने से अभिष्ट सिद्धियां सुलभ हो जाती है। जप या तो स्वयं करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से करावें। जप के लिए लाल चंदन की 108 दानों की माला सर्वोत्तम कही गई है। यदि सूर्यदेव भगवान के नाम का जाप किया जाता है तो निसंदेह सूर्य ग्रह की पीड़ा में कमी आ जाती है। सूर्य के दान का समय क्या है? सूर्य ग्रह देव की प्रसन्नता हेतु इनके दान का समय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अरुण उदय में माना गया है। किन वस्तुओं का दान करें? गेहूं, गाय, गुड़, तांबा, सोना, लाल वस्त्र और लाल चंदन। स्नान की विधि क्या है? सूर्य ग्रह से पीड़ित जनों को लाल कमल पुष्प, केसर, मुलहटी, मजीट, इलायची को रात्रि के समय ताम्रपात में डालकर भिगो देना चाहिए और प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले इन सभी सामानों को स्नान वाले जल में डालकर के स्नान करें और ओम हीम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से निश्चय रूप से सूर्य पीड़ा से निसंदेह मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जब रविवार को हस्त या पुनर्वसु नक्षत्र का पूर्ण योग प्राप्त हो तब इस मिश्रित जल से स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। अपने हाथ में लाल फूल, लाल कमल विराजमान सुंदर ग्रीवा से सुशोभित लाल वस्तुओं को ग्रहण करने वाले तथा जिनके शरीर पर लाल रंग के आभूषण विभूषित हैं, ऐसे भगवान सूर्य का ध्यान करके फूलों को नासिका से सूंघ कर ईशान कोण की ओर कर्ता को फेंक देना चाहिए। इसके उपरांत सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। पूजा की सामग्री इस तरह है: रोली, मोली, धूप बत्ती, देसी कपूर, केसर, रुई, चावल, यज्ञोपवीत, चार, अबीर, अभ्रक, सिंदूर, पान, सुपारी, लाल फूल माला, दुर्वा, अंतर की सीसी, इलायची, अखंडित लवंग और मालपुआ। पौष मास में रविवार के अलूने व्रत की विधि इस तरह है। रविवार के दिन सूर्य का व्रत करने का विधान है। भगवान सूर्य का व्रत करने वाले को उस दिन नमक का त्याग कर देना चाहिए। सूर्य देव की पूजा जप तप करना चाहिए। सूर्य देव की कृपा के लिए सूर्य व्रत भी अपना विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को रविवार को अलूना व्रत करना चाहिए। सूर्य व्रत वैशाख मार्गशीर्ष मास माघ मास में शुरू किया जाता है। इस व्रत को गुरु शुक्रास्त मलमास भद्र आदि के आने पर इस व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अतः मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को व्रत धारण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। संकल्प करके स्वर्ण से निर्मित शास्त्रोक्त विधि से सूर्य मूर्ति का पूजन करें। उस दिन सायंकाल बिना नमक का भोजन खावें और रात्रि में जल को भी ग्रहण करना निषेध कहा गया है। 1 वर्ष तक व्रत करने के बाद पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बिना उद्यापन के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस व्रत के प्रभाव से असाध्य रोग, कोढ़, नेत्र पीड़ा, दीर्घ रोगों का नाश हो जाता है तथा प्राणी निरोगी कंचन जैसी काया को प्राप्त होता है। पुत्र, पौत्र और धनवान होता है, क्योंकि
यह व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, रोगों को नष्ट करने वाला है, ऐश्वर्य धन संपत्ति को देने वाला व्रत है। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति व शुक्ल पक्ष की सप्तमी पड़ जाए तो उस दिन किया हुआ व्रत पूर्ण फल को देने वाला होता है, क्योंकि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य व्रत को 1 बरस अथवा 30 रविवार या 12 रविवार तक लगातार करना चाहिए, तभी इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। मानव शरीर में 10 अंगों की प्रमुखता है, इन्हें इंद्रिय कहते हैं। इन 10 में से 5 को ज्ञान इंद्रिय कहा गया है, 5 को कर्मेंद्रिय कहते हैं। 10 इंद्रियों में गुणवत्ता, उपयोग, प्रभाव, व्यावहारिकता की दृष्टि से आँखों को सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय कहा गया है। यह नयन शब्द आँखों का पर्याय है। नेत्र, चक्षु, अक्षि, दृग, लोचन ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आँखें न होती तो मनुष्य के लिए संसार घोर अंधकार में हो जाता। प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, वनस्पति, दृश्य तभी तक शोभा देते हैं जब तक भी हम देख सकते हैं। जो कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता उसका अस्तित्व नहीं के बराबर रहता है। यही कारण है कि अंधकार में सब कुछ लुप्त हो जाता है। दृष्टि और प्रकाश में घनिष्ठ संबंध है। दृष्टि प्रकाश को तभी तक ग्रहण कर पाती है जब तक कि वह स्वस्थ हो। दृष्टि की अस्वस्थता के लिए नेत्रों का स्वस्थ सतेज होना आवश्यक है। नेत्र ही वह फलक है जिन पर सामने का दृश्य अंकित होकर मन मस्तिष्क को उसकी प्रभाव अनुभूति कराता है। अतः नेत्रों का निरोगी, सबल, सतेज, दृष्टि सक्षम होना जरूरी है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्रमुख उस सूर्य बिंब है। सूर्य से ही प्रकाश प्रकाशित होता है। प्रकाश ही नेत्रों को दृष्टि देता है। अतः नेत्र और प्रकाश में घनिष्ठ संबंध है। सूर्य का प्रकाश से और प्रकाश का नेत्रों से घनिष्ठ संबंध है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी उपाय से सूर्य रश्मियां नेत्रों के प्रति अनुकूल हो जाए तो रोग विकार से अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है। नेत्र रोग नाशक सर्वाधिक प्रभावी साधना के रूप में एक स्तुति आर्ष ग्रंथों में प्राप्त होती है। चाक्षुषी विद्या, कहीं कहीं इसे चक्षुमती विद्या भी कहते हैं। सूर्य स्तुति के रूप में यह साधना आरंभ की जाती है। विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से स्नान आदि से शुद्ध होकर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य की पूजा करता है तो वह सदा नेत्रों की व्याधि से मुक्त रहता है। 8 सुयोग्य ब्राह्मणों को इस विद्या का ज्ञान देने से साधक को समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती है। रविवार के दिन रवि पुण्य योग हो तो यह अति उत्तम हो जाता है। तब सूर्य की ओर मुंह करके बैठें और नेत्र बंद कर लें। मन ही मन यह विश्वास करें कि मेरा नेत्र विकार दूर हो रहा है। चाक्षुषु मंत्र का जाप करें। रवि पुण्य योग तथा हस्त नक्षत्र वाले रविवार अथवा अन्य किसी शुभ रविवार से प्रारंभ की गई यह साधना लगातार 12 रविवार तक करने से नेत्र रोग की पीड़ा दूर हो जाती है। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल कनेर के पुष्प, लाल चंदन डालें। उसी जल से सूर्य भगवान की स्तुति करें। ओम एहि सूर्यो संत्राशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपये माँ भक्तम ग्रहण अर्ध्यम दिवाकर। अर्ध्य के बाद धूप दीप देकर विनियोग और ध्यान करें। सूर्य अष्टक का परिचय। पौराणिक साहित्य में देवी देवताओं की स्तुति हेतु अष्टकों की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अष्टक का अर्थ होता है 8 छंदों में किसी देवता की स्तुति करना। शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, गंगा, दुर्गा आदि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति अष्टकों की रचना से की जाती है। ऐसा ही एक सूर्य अष्टक भी है। 8 छंदों की यह सूर्य स्तुति सूर्याष्टक के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह छंद रचना स्वयं शिवजी ने सूर्य स्तवन के लिए की थी। जो भी हो, यह अष्टक बड़ा ही प्रभावशाली है और इसका श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से पाठ करने से सूर्य देवता की अपार कृपा प्राप्त होने लग जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भी लाखों सूर्य उपासक इसका पाठ करके लाभान्वित हुए हैं। आइए आज हम भी सूर्याष्टक के श्लोक की स्तुति करते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते।
सताश्व रथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् त्रिगुण्य च मशहूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् व्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्य प्रणमाम्यहम् बंदूकपुष्प संकाशं हारकुण्डलभूषितं एकचक्रधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् तं सूर्य जगत्कर्तारं महातेज प्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् तं सूर्य जगतां नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्। दैनिक रूप से सूर्य देवता का स्तुति करने के लिए ये दोनों स्तुतियां बहुत प्रचलित है। श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से इसका पाठ करने से सूर्य देव की कृपा बरसने लग जाती है। पद्म पुराण में भगवान सूर्य की उपासना के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसमें एक अति सरल, सहज, साध्य और उच्चारण में सौम्य स्तुति दी गई है। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करता है और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है। श्रद्धा और विनय पूर्वक इस मंत्र का जाप करने का उसे अवश्य फल प्राप्त होता है और वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः सहस्त्रबाहवे आदित्याय नमो नमः। नमस्ते पवन हस्ताय वरुणाय नमो नमः। नमः तिमिरनाशाय श्री सूर्याय नमो नमः। नमः सहस्त्र जिव्याय भानवे च नमो नमः। त्वं च ब्रह्मा त्वं च विष्णु रुद्रस्त्व च नमो नमः। त्वं अग्नि सर्वभूतेषु वायु स्तवं च नमो नमः। सर्वगः सर्वभूतेषु न हि किंचित् त्वया विना चराचरे जगत अस्मिन् सर्वदेह व्यवस्थिते। देवी गायत्री और भगवान सूर्य के मंत्रों में कोई अंतर नहीं, वे परस्पर अभिन्न हैं। इस तथ्य के प्रतिपादन में एक और स्तुति उसी ग्रंथ से ली गई है। सूर्य देवता के उपासकों का अपना एक अलग वर्ग है जो सौर संप्रदाय नाम से विख्यात है। सूर्य तंत्र नामक ग्रंथ उनका सर्वाधिक श्रद्धेय, प्रामाणिक और विस्तृत ग्रंथ है। सूर्य देवता की उपासना पद्धति बड़े विस्तृत रूप में की गई है। सूर्य का मंडल वर्तुल है, यही कारण है कि सूर्य को गोल घेरे के रूप में दिखाया जाता है। ब्रह्मांड की सीमा को नापना बड़ा कठिन है, परंतु यह प्रमाणिक हो चुका है कि सबसे अधिक शक्तिशाली, तेजोमय, ज्वलंत आकार और विस्तार में सबसे बड़ा यही सूर्य है। सूर्य के आकार के विषय में कहा जाता है कि यह ग्रह का व्यास 13,72,400 किलोमीटर है। यदि हम कल्पना करें कि सूर्य एक खोखला डिब्बा है तो उसके भीतर हम इतना स्थान पाएंगे कि पृथ्वी की तरह के 13 लाख गोले हम रख सकते हैं। परंतु पौराणिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त अवधारणा के आधार पर सूर्य का व्यास 12 अंगुल का है, जिन्हें हम बिना किसी दूरदर्शन उपकरण के प्रातःकाल और सायंकाल देख सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के स्वामित्व के विषय में विद्वानों ने अलग अलग मत कहे हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के किस भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आकाश मंडल में उदय होने पर कोई ग्रह सर्वप्रथम पृथ्वी के जिस भूभाग पर दृष्टिगोचर करता है वही उसके स्वामित्व क्षेत्र में आता है। थोड़े हेर फेर से यह निश्चित होता है कि जिस भूभाग में जिस ग्रह का संबंध हो वही उसका स्वामित्व क्षेत्र है। इस दृष्टि से सूर्य का स्वामित्व क्षेत्र कलिंग देश माना गया है। जिस आदि पुरुष की वंश परंपरा में आगामी पीढ़ी विकसित होती है उसी के नाम पर गोत्र की कल्पना की जाती है।
इस नियम के अनुसार सूर्य देवता को कश्यप ऋषि का वंशज होने के कारण कश्यप गोत्र का माना जाता है। इसीलिए सूर्य स्तुति में काश्यप शब्द का प्रयोग किया जाता है। रंगों की दृष्टि से सभी ग्रह भिन्न वर्णों के हैं। उनसे विकसित होने वाली रश्मियां भी भिन्न भिन्न रंगों की होती है। सूर्य का रंग लाल है, लेकिन यह लालिमा सामान्य न होकर ताम्रवर्णी है, जिसमें लालिमा के साथ साथ हल्की गुलाबी झलक भी दिखाई देती है। वैसे तो समस्त आकाश मंडल सूर्य से प्रभावित है, किंतु अवस्थिति के आधार पर विभिन्न रश्मियों का स्वामित्व भी अलग अलग है। तारा समूह 12 राशियों में विभक्त है और ये सभी राशियां 9 ग्रहों से नियंत्रित होती है। सूर्य ग्रह को सिंह राशि का स्वामित्व माना गया है। आशय यह है कि आकाश में सिंह राशि के क्षेत्र में आने वाला तारा समूह सूर्य ग्रह द्वारा विशेष रूप से अनुशासित और प्रभावित रहता है। जिन व्यक्तियों की जन्म राशि सिंह होती है, उनके जीवन प्रारब्ध को सूर्य ग्रह सबसे अधिक प्रभावित करता है। वाहन का अर्थ है गतिशीलता अर्थात साधन। व्यावहारिक जीवन में गमनागमन के लिए वाहनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कल्पना ग्रहों के विषय में भी कहा गया है। वास्तविकता यह है कि ग्रह जिन तारा समूहों से घिरा हुआ होता है, उसकी आकृति की कल्पना उन तारा समूहों के एक वाहन पशु के नाम से की जाती है। सूर्य ग्रह के साथ गतिमान होने वाला तारा समूह में जिस आकृति की पृष्ठभूमि बनती है, उससे लगता है कि जैसे 7 घोड़ों वाला कोई रथ चला आ रहा है और सूर्य देवता उस पर आसीन है। इसी आकृति के आधार पर यह मान्यता प्रचलित है कि सूर्य देवता 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठकर विश्व का भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के वाहनों की भी कल्पना की गई है। भगवान सूर्य सप्ताश्व रथ पर आरूढ़ हैं। उनका वर्ण लाल है, उनका मंडल व्यास 12 अंगुल का है और वे सिंह राशि के स्वामी हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम हाम ह्रीं हो स सूर्याय नमः। यह सूर्य भगवान का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। मंत्र जाप की संख्या 7000 बताई गई है। यदि कोई साधक निष्ठापूर्वक अधिक जप करता है तो वह उसके लिए और भी अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्य आदित्याय ओम। यह पौराणिक मंत्र है। सूर्य मंत्रों में इसका सबसे अधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक साधक मंत्र हैं। साधक अपने धैर्य, ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी एक मंत्र का नियमित रूप से जाप करके लाभ उठा सकता है। मंत्रों के जाप की सबसे सरल विधि यह है कि किसी भी रविवार के दिन ठीक सूर्य उदय के समय साधना प्रारंभ करनी चाहिए। किसी पुरोहित से समय शुद्धता का ज्ञान अवश्य कर लेवें, क्योंकि किसी भी साधना को प्रारंभ करते समय भद्रा, पंचक जैसे अशुभ योग नहीं होने चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में मंत्रों का जाप करने का पुण्य फल अधिक मिलता है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त तो यह है कि जिस रविवार को पुण्य नक्षत्र पड़ रहा हो, उस दिन से साधना आरंभ करें। इसी प्रकार अमृत योग, सिद्ध योग जैसे मुहूर्त भी उत्तम फलदायी होते हैं। प्रथम रविवार के दिन जिस दिन साधना प्रारंभ करनी हो, किसी प्रकार का अमंगलकारी योग नहीं होना चाहिए। अशुभ मुहूर्त में प्रारंभ की गई साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सूरज भगवान की आरती। ओम जय सूरज देवा स्वामी जय सूरज देवा। कश्यप अदिति दुलारे, कश्यप अदिति दुलारे, करो सुफल सेवा। ओम जय सूरज देवा। पुण्य बढ़ावन हारे, पावन सुखदाई स्वामी पावन सुखदाई। करत पाप को नाशा, करत पाप को नाशा, देखत भई जाई। ओम जय सूरज देवा। भक्त जनों के प्यारे, मेटत अंधियारा स्वामी मेटत अंधियारा। प्रातः पावनकारी, प्रातः पावनकारी, फेला उजियारा। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे,
रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे आभूषण सुखकारी आभूषण सुखकारी अस्त्रन संग साजे ओम जय सूरज देवा लाल पुष्प करे सोहे रक्तांबर साजे स्वामी रक्तांबर साजे आभूषण सुखकारी आभूषण सुखकारी अस्त्रन संग साजे ओम जय सूरज देवा अश्व सात रथ आगे मंगल शुभकारी स्वामी मंगल शुभकारी फिरे मरुत गति आगे फिरे मरुत गति आगे सुंदर मनहारी ओम जय सूरज देवा रोग शोक सब नाशे लीजे अपनाई स्वामी लीजे अपनाई व्याधि रहे न कोई व्याधि रहे न कोई जय दिन पति साई ओम जय सूरज देवा ज्ञान भक्ति मोहि दीजे सेवक निज जानी स्वामी सेवक निज जानी कृपा दृष्टि बरसाई कृपा दृष्टि बरसाई वर दो वरदानी ओम जय सूरज देवा जन्म चराचर सारे प्रभु तुम से पाई स्वामी प्रभु तुम से पाई पालन पोषण सबका पालन पोषण सबका तुम्ही करत साई ओम जय सूरज देवा श्री भास्कर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गाए सूरज आनंद कहे सो सूरज आनंद कहे सो भोग मोक्ष पावे ओम जय सूरज देवा। इस तरह आज हमने पौष मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ इसको सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।